बीमार शोहर है और किस किस के दरवाजे पे इसको लेके जाऊं। आज इन्होंने रखा है, कल इन्होंने भी कह दिया कि आप जाएं यहाँ से, कुछ अपना बंदोबस्त करें। यही होता है, कभी दवाई ले ली है तो फिर खाने को नहीं मिलता, अगर खा लिया है तो फिर दवाई नहीं ले सकते शोहर की। यही ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। अब मैं किसी के घर बैठी हुई हूँ यहाँ पे, तो उसने तो ताला लगा दिया घर में। उसने कहा किराया वगैरह देंगे तो आपको अंदर बिठाएंगे, वरना तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मुझे बहुत दुख होता था इन्हें देख देख के कि इतनी एज हो गई है और शादी नहीं हो रही इनकी। फिर मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बहन हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है 19 साल जिसकी एज है रानी, और उनकी एक ऐसे शख्स से शादी हुई जिसकी एज 50 साल थी। आए इनसे पूछते हैं ये कैसे माजरा हुआ, इनकी शादी इनके साथ कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रानी, मुझे ये बताएं, आपकी भाई से 50 साल बड़े हैं आपसे, तो इससे आपके साथ कैसे शादी हुई इनकी? जी, मेरी खाला के बेटे थे। जी जी। तो इनकी ना बस शादी नहीं हो रही थी, तो बहुत रिश्ते आए हैं इनके, तो पर जो देख के जाते थे कहते थे हमने नहीं करनी। एक तो रंग भी इनका सांवला, फिर ऊपर से मजदूरी इनकी, जो आते थे बस देख के चले जाते थे, बताते हैं ये वगैरह। मुझे बहुत दुख होता था इन्हें देख देख के कि इतनी एज हो गई है और शादी नहीं हो रही इनकी। फिर मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बहन हो। और मैंने कहा बहन तो खूनी रिश्ते होते हैं, चलो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब मैंने इन्हें कहा था कि मैंने आपसे शादी करनी, इन्होंने बहुत मना किया कि नहीं, मेरी तो ज़िंदगी काफ़ी गुजर गई है, आप बहुत छोटी हो। पर मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे ही शादी करनी है। अच्छा रानी, ये बताएं कि जब आपने इनसे शादी की बात की तो आपके घर वाले का क्या मूड था? घर वालों ने कोई लक्षण नहीं लिया आपके ऊपर कि ये शादी नहीं, बड़े हैं बहुत छोटे? नहीं, वो घर वालों ने बहुत बोले हैं कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता। पर मैंने बहुत ज़िद की कि नहीं, मैंने करनी ही है, इनसे ही शादी करनी है मैंने। आप तो माशाल्लाह खासी अच्छी जवान हैं, अभी भी आपको तो कोई भी नौजवान लड़का मिल सकता था, आप जितनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं। आप तो बता रही हैं कि इससे भी ज़्यादा शादी से पहले भी आप बहुत खूबसूरत थी, अब भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। तो फिर ऐसा क्या था कि आपने इन्हीं से शादी की है? मैं कर सकती थी किसी से शादी, बहुत मिले हैं, ये नहीं कि कोई नहीं, बहुत ज़्यादा मिले हैं। लेकिन मैंने खुद ही यानी कि फ़ैसला किया कि मैंने इनसे शादी करनी है। अगर मैं नौजवान शख्स से शादी करती, पता नहीं वो मुझे कैसे रखता। तो इस वजह से फिर मैंने यानी कि कहा कि मैंने इनसे ही शादी करनी है। शायद अल्लाह ताला भी खुश हो गया और जन्नत भी मिल जाएगी इस वजह से। ज़िंदगी तो बस अच्छी गुजर रही है, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। बस थोड़े हालात ठीक नहीं हैं, इस वजह से आपको पता आजकल क्या हालात चल रहे हैं, रेंट पे रहते हैं, किराया वगैरह बहुत, हालात यानी कि बहुत ख़राब है इस टाइम। अच्छा रानी, मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा कि भाई तो मजदूर है, मतलब कि हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं, तो वो काम तो कर नहीं सकते, फिर आप घर का कैसे गुजारा कर रही हैं? मैं खुद घरों में काम करती हूँ, उससे थोड़ा बहुत जो घर चलता है वो मैं चलाती हूँ। अच्छा रानी, मुझे ये बताओ, दिन में आप कितना कमा लेती हो? कितने घर में काम करती हो और कितना कमा लेती हो? 3-4 घरों में। तो कितना बन जाता है? 500-300 कभी इतना बन जाता है डेली बेस। ये 200-300 में तो कभी भी किचन का गुजारा नहीं होता, मैनेज नहीं होता, तो आप कैसे ये पूरा घर चलाती हैं? किराया भी देना, भाई की दवाई भी लेके आनी, हर चीज़ को आपने फेस करना है, कैसे करती हैं? बस आपको क्या बताऊँ, कभी किसी से उधार पकड़ लिया और कभी किसी से मांग लिए, इस तरह से गुजारा चलता है। किराया भी नहीं दिया जाता, बहुत मुश्किल होती है, इस वजह से किराया भी बहुत चढ़ गया ऊपर, कितना नहीं आपने दिया रेंट जाता। दिया अभी तक महीने में? तो कितना आपने रेंट नहीं दिया? माल मकान को कितना देना किराया? किराया तो बहुत ज़्यादा, उसका ना किराया ना बिल कुछ भी नहीं दिया जाता। घर ही बहुत मुश्किल से चलता है, तो किराए बिल कहाँ से देने हैं। तो आपने मुझे बताया कि उसने आपको घर से निकाल के ताला भी लगा दिया है? जी बिल्कुल। अब मैं किसी के घर बैठी हुई हूँ यहाँ पे, तो उसने तो ताला लगा दिया घर में। उसने कहा किराया वगैरह देंगे तो आपको अंदर बिठाएंगे, वरना तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। किराया तो 5-6 माह का है, 7 माह का। तो कुछ बिल वगैरह मिला के, कुछ राशन के पैसे हैं, कुछ सारा कर करा के 1.25 लाख रुपया बनता है सारा टोटल। जी। अब तो राशन वाला भी यानी कि राशन नहीं देता है, और क्या कहते हैं, कहो उससे कि हम दे देंगे पैसे, वो नहीं देता। वो कहता है नहीं, पहले अपने पैसे लाएं, फिर राशन वगैरह मिलेगा आपको। और बाज़ वक्त ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें भूखा भी सोना पड़ता है। ये हालात हैं इस टाइम।
जब आप भूखी सोती हैं तो क्या दिल पे आता है, क्या सोचती हैं कि मेरे पास भी कुछ होता आज मैं भी खाती? जी बिल्कुल आता है जहन में, क्यों नहीं आता। लेकिन ये है कि सब्र शुक्र अल्लाह ताला का करती हूँ कि जो भी हालात हैं ठीक हो जाएंगे। कभी तो अच्छे दिन आएंगे, अल्लाह ताला कभी तो सुनेगा। अच्छा रानी, मुझे ये बताएं कि कभी कितने दिन हुए कभी कि आपने खाना खा के ना सोए हो? ऐसे तो बहुत से दिन हैं, बहुत दिन आए हैं और गए हैं। यही होता है, कभी दवाई ले ली है तो फिर खाने को नहीं मिलता, अगर खा लिया है तो फिर दवाई नहीं ले सकते शोहर की। यही ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। अच्छा रानी, आप मुझे बता रही थी कि आपके 3 साल हो गए शादी को, तो आपकी औलाद नहीं हुई है? इलाज नहीं करवाया। इलाज के लिए बहुत गए हैं पर पैसे नहीं होते। अच्छा। जी, इलाज ही इतने महंगे महंगे हैं कि हम किराया बिल दें या खाएं या इलाज करवाएं। अब क्या करें, ये समझ नहीं डॉक्टर आता। क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं इलाज है लेकिन महंगा बहुत है। कितना महंगा है? 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा आएगा बच्चे का? हाँ जी, पूरा ट्रीटमेंट करेंगे वो। तो फिर इंशाल्लाह। दिल में शौक आता है कि हाँ, मैं माँ बहुत। बनूं, मुझे भी घर में कोई नन्हा सा काका सा हो? हाँ बहुत आता है। कौन सी ऐसी औरत नहीं है जिसके दिल में नहीं आएगा कि वो माँ बने। मेरे दिल में भी आता है। अच्छा रानी, मुझे ये बताएं, जब माँ बच्चों को आप देखती हैं कि माँ लाड करती है, प्यार करती है, तो आपके दिल पे क्या बीतती है? आती है दिल में बहुत कि क्या कहते हैं अपनी भी औलाद हो। जाहिर बात है, दूसरों के बच्चे देख के तो खुशी होती है, लेकिन जो अपनी औलाद है वो अपनी ही औलाद है। अल्लाह ताला देगा कभी। अभी तो मैं यानी कि मालूम खान ने मेरे घर में ताला लगाया हुआ है। अभी तो मैं किसी के घर बैठी हुई हूँ, तो क्या कहते हैं, तो कब तक मैं यहाँ बैठूंगी। एक दिन रखता है कोई, 2 दिन रखता है, फिर आखिरकार उन्होंने भी कहना है कि आपने ड्रामा एक किस्म का बनाया हुआ है कि अपने घर जाएं, क्यों नहीं जाते हैं। बीमार शोहर है और किस किस के दरवाजे पे इसको लेके जाऊं। आज इन्होंने रखा है, कल इन्होंने भी कह दिया है कि आप जाएं यहाँ से, कुछ अपना बंदोबस्त करें। जो मुझे देख रहा है और जो मुझे सुन रहा है उसके आगे मेरी यही अपील है कि मेरी मदद की जाए। मेरा किराया और राशन के पैसे और मेरा इलाज के लिए मेरी मदद की जाए। चलें, आप रानी परेशान ना हो। इंशाल्लाह जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करेंगे, आपके शौहर का इलाज भी करवाएंगे और इंशाल्लाह आपको अपने घर भी लेके जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने रानी की स्टोरी सुनी तो बड़ा दुख हुआ, मुझे तो बहुत दुख हुआ, दिली दुख हुआ है। प्लीज़ इसकी हेल्प की जाए। इसका नंबर जो हम पट्टी पे लगाएंगे, आप उसके साथ रब्ता इनके साथ करें। इनकी जितनी बढ़ चढ़ के होती है इनकी हेल्प की जाए, ताकि ये अपने घर जाएँ, अपने शौहर का इलाज करवाएँ और अपनी औलाद के लिए भी अपना इलाज करवाएं, क्योंकि औलाद जो होती है वो सबसे बड़ी माँ बाप की नेमत होती है। ठीक है, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। रवीना मलिक को अल्लाह ने के पास।